Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our lesson, class 11, subject political science, and topic is parliamentary control or executive. पार्लियामेंट का क्या कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव पर। तो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि जब आफ्टर 5 ईयर जब जनरल इलेक्शंस होते हैं, जब जो पार्टी ज़्यादा अक्सरियत हासिल करती है वो हुकूमत बनाती है, तो उसको प्रेसिडेंट इनवाइट करता है हुकूमत बनाने में, और जो उनका लीडर होता है पार्टी वो प्राइम मिनिस्टर बनता है और उसकी एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तश्कील दी जाती है। तो टुडे जो हमारा जो लेसन है, पार्लियामेंट किस तरह कंट्रोल कर सकता है एग्जीक्यूटिव पर। तो हमने कल पढ़ा था जो पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव जो होता है वो एंजॉय पावर्स तब तक कर सकता है टिल द टाइम ही हैज मेजॉरिटी इन लोकसभा, जब तक उसको मेजॉरिटी होती है लोकसभा में। तो उससे क्या होता है, इट गिव्स हिम एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड पावर्स इफ इट हैज मेजॉरिटी। अगर ये इसको अनलिमिटेड पावर्स देता है अगर इसको पार्लियामेंट में मेजॉरिटी होती है। If he has majority, such a situation leads to dictatorship of the cabinet. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, वो डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट बन सकता है। ऐसी सिचुएशन में लीड्स टू द डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट। तो इन सच केस में क्या होता है, जो पार्लियामेंट कैन चेक एग्जीक्यूटिव ओनली, पार्लियामेंट चेक कर सकता है एग्जीक्यूटिव किस तरीके से, इफ इट इज एक्टिव एंड विजिलेंट, अगर वो एक्टिव होगा और विजिलेंट होगा। तो यहाँ देयर आर मेनी वेज, बहुत से तरीके थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल, बहुत से तरीके ऐसे हैं जिससे हम पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल कर सकता है एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले क्या होता है, डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, जो हमने पढ़ा था। डेलिब्रेशन होते हैं या डिस्कशंस होते हैं, 0 आवर्स होते हैं या क्वेश्चन आवर्स होते हैं। तो या बड़े बड़े जो होते हैं हमारे जो ये होते हैं, अब वो होते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज के अपने अपने मसाइल जो होते हैं उनको उठाया जाता है, डिबेट्स होते हैं, वॉकआउट्स होते हैं, प्रोटेस्ट्स होते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो एग्जीक्यूटिव होता है उसको अकाउंटेबल बनाया जाता है। तो इसके बाद हमने पढ़ा था अप्रूवल एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ लॉ। अप्रूवल होना चाहिए, मंजूरी होनी चाहिए, अप्रूवल रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए ऑफ लॉ। तो सबसे पहले हमने पढ़ाया था जिस गवर्नमेंट को, जिस पार्टी को विच हैज मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, जिसको मेजॉरिटी होगी पार्लियामेंट में, may not find it difficult in getting the approval of the legislation, तब उसको अप्रूवल लाने में आसानी होती है जिसको मेजॉरिटी होती है पार्लियामेंट में। अगर अच्छा, however such approvals cannot be taken for granted with the arrival of coalition politics, लेकिन को for granted नहीं लिया जाता है जब से कोalition गवर्नमेंट्स आ गई, अराइवल ऑफ कोalition गवर्नमेंट्स आ गई, कोalition पॉलिटिक्स आ गई, तो एक हेक्टिक बार्गेनिंग शुरू हो गई एंड नेगोशिएशंस टेक्स प्लेस बिटवीन द रूलिंग कोalition एंड, तो उससे क्या हुआ, नेगोशिएशन शुरू होने लगी किस किस के दरमियान, ये जो रूल, ये जो एक जो हो गई वो पार्टी जो रूलिंग कोalition है और अपोजिशन को। तो अगर इफ ए गवर्नमेंट एंजॉयज मेजॉरिटी ओनली इन लोकसभा, अगर किसी गवर्नमेंट को मेजॉरिटी है लोकसभा में बट लेकिन राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा में उसको ये नहीं है, इट इज फोर्स टू मूव सबस्टेंशियल कंसेशन, तो इट इज फोर्स, तो इसको फोर्स किया जाता है टू मेक सबस्टेंशियल कंसेशन। तो उसको क्या करना पड़ता है, सबस्टेंशियल कंसेशन, सबस्टेंशियल कंसेशन। तो द एनडीए जो रिजीम जो थी 2000 में, तो उनको क्या थी, उनको मेजॉरिटी राज्यसभा में नहीं थी। तो इससे क्या हुआ, एज ए रिजल्ट ये हो गया कि जो भी उन्होंने एज ए रिजल्ट विच प्रिवेंशन जो टेररिज्म बिल जो थी 2002 में फेल हो गई राज्यसभा में फेल। उसके बाद हमने किया था फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होता है एग्जीक्यूटिव का। तो हमने इसमें पढ़ा था कि बजट जो है ये एक वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। प्रिपरेशन होती है, प्रेजेंटेशन होती है। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे फाइनेंशियल कंट्रोल से स्टार्ट लेकर। बजट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट
इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल और बजट जो है वो एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी एक आला है, हथियार है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकता है एग्जीक्यूटिव पर। प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बजट इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट। बजट को बनाना या पेश करना ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, किसकी, गवर्नमेंट की। इट गिव्स पावर्स टू लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेचर को क्या पावर देते हैं, टू क्लिप, पकड़ लेना, द पर्स स्ट्रिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। पर्स स्ट्रिंग्स जो क्या करता है, ये इसको, ये जो लेजिस्लेचर इसको पावर देता है टू क्लिप करना, पकड़ लेना, क्या, पर्स स्ट्रिंग्स जो होती है गवर्नमेंट की। थर्ड इसका है, द पार्लियामेंट कैन एक्योर इनटू ग्रास मिस appropriation of funds on the basis of report of comptroller and auditor general and public accounts committee। अगर कभी पार्लियामेंट कैन इंक्वायरी कर सकता है, क्या, अगर उसको ये मतलब ये रिपोर्ट आए कि ग्रास मिस अप्रोप्रिएशन हो गई है, फंड्स में गबन हो गया है, खर्च बर्द हो गया है, ऑन द बेस ऑफ रिपोर्ट आ जाएगा कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की तरफ या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ से। थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल, जो फाइनेंशियल कंट्रोल जो होता है, लेजिस्लेचर कंट्रोल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जो लेजिस्लेचर जो होता है, जब हम करेंगे फाइनेंशियल कंट्रोल की तरह, तो ये जो लेजिस्लेचर जो होता है, लेजिस्लेचर कंट्रोल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जो लेजिस्लेचर जो होता है ये कंट्रोल करता है किसकी, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट की, जो पॉलिसी पर कंट्रोल कर सकता है। तो इसके बाद फोर्थ जो है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मीन्स एतमाद, जब उसको एतमाद, नो कॉन्फिडेंस मोशन, उनकी वो गवर्नमेंट जो है, जो पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन चला सकता है। द मोस्ट पावरफुल एंड पोटेंट वेपन थ्रू विच द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। यानी जो पावरफुल है या पोटेंट है वेपन जो है, जो पावरफुल है और पोटेंट जो है, जो पोटेंट जो है और पावरफुल जो है, ताकतवर जो है, द मोस्ट पावर, जो पावरफुल होगा, ताकतवर होगा, पोटेंट जो है, वेपन जो है, ताकतवर जो है, वेपन जो है, थ्रू विच पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल, जो पार्लियामेंट जो एक्सरसाइज कंट्रोल किस पर, ओवर द एग्जीक्यूटिव इज नो कॉन्फिडेंस, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन है। कॉन्फिडेंस मीन्स एतमाद, नो कॉन्फिडेंस जब उसको एतमाद नहीं है, लेजिस्लेचर वो करते हैं, वो पार्लियामेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन शुरू कर सकता है गवर्नमेंट के खिलाफ। तो क्या होता है, ये पार्टी फेल्स टू एंजॉय सपोर्ट ऑफ इवन वन कोalition पार्टनर, अगर कभी कोalition गवर्नमेंट हो गई है तो वो जो क्या है, वो जो सपोर्ट जो उनका है, पार्टी फेल हो गई सपोर्ट लेने में एक कोalition पार्टनर का इन लोकसभा, इट कैन लूज पावर, तो वो पावर लूज कर सकती है। द बीजेपी रूल्ड कोalition हैज लॉस्ट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। जो बीजेपी जो है उसने क्या किया, जो रूल कर रही थी, द बीजेपी रूलर कोalition जो थी, तो उसने लास्ट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, लास्ट हो गया उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, एतमाद था इन 1998 में, बट जस्ट वन, एक वोट से, व्हेन AIADMK हैड विड्रा, जब AIADMK जो है उसने अपना जो सपोर्ट था विड्रा किया फ्रॉम द रूलिंग पार्टी से उसने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। तो फोर्थ पॉइंट है, द पार्लियामेंट देयरफॉर एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। तो हम क्या ये कह सकें, जो पार्लियामेंट जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है, मशक कर सकता है इफेक्टिव कंट्रोल किस पर, एग्जीक्यूटिव पर, मेकिंग इट रेस्पॉन्सिव एंड वो उसको रेस्पॉन्सिव बना सकता है, जवाबदेह बना सकता है, जिम्मेदार बना सकता है। तो आज जो हमारा जो ये टॉपिक जो था पार्लियामेंट्री कंट्रोल और एग्जीक्यूटिव ख़त्म हो गया। तो थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।